अंग्रेजी का काफ़ी अधिक बोलचाल होती है, तो उनके विरोध के फलस्वरूप फिर 1965 में इसको कार्यकाल को बढ़ाया गया कि इसमें आगे भी जो हमारे इसको बढ़ावा दिया जाता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की राजभाषा समिति संसदीय समिति बनी है, जो भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों में जाके उसकी प्रगति की व्याख्या करती है और अनुमोदन करती है कि किस प्रकार से हिंदी को एक आदेश प्राप्त हुआ। उसी के तहत मैं आपको इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि ये जो हमारी संस्था है, ये लगभग आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस हिंदी साहित्य भारती के हमारे माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, वो आज दिल्ली में इसी प्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर रहे हैं। इसलिए आज वो यहाँ पर 11 जुलाई 2021 को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब हम हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन कर उसका विधिवत अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये कि 32 विश्व के देशों में हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है और एक साथ इसी प्रकार की इसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसके बारे में हिंदी के बारे में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना और हिंदी भाषा को एक बहुमूल्य भाषा बनाने हेतु इसका जो कार्यक्रम है उसको सुनिश्चित करना। ये हमारे जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, ये हमारे लगभग एक साल से पिछले वर्ष ये गठित की गई थी 2020 में जुलाई में, और लगभग एक वर्ष हो गया है। और एक वर्ष में इसमें कई कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, हिंदी प्रेमी हैं, उनको एक मंच पर लाकर एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें। इसमें जो हमारे अतीत में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी जानकारी नहीं है, प्रतिष्ठित है, उनको एक मंच पर लाना, उनको मंच प्रदान करना, और जो वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य में, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनमें साप्ताहिक उस पर चर्चा करना। और ये पूरे हमारे न केवल भारतवर्ष में अपितु 32 देशों में इसको लगातार सुना जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है, जिसके हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि झांसी से ही इस संस्था को पूरे एक तरीके से विश्व में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कमेटी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर बन गई हैं और इसमें मार्गदर्शक मंडल में हमारे बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसमें भूतपूर्व हमारे राज्यपाल, कुलपति और बहुत साहित्यकार और हमारे बहुत सारे महापुरुष इसमें ऐसे जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में जिनका बहुत योगदान है, उनको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्था भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आयोजन करके हिंदी को एक बढ़ावा देने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को भी अनुरोध करने जाएंगे कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में संस्थापित किया जाए और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में बढ़ावा देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए अनेक कार्यक्रम जो हमारे चलाए जा रहे हैं, इसको और अधिक बढ़ाया जाए। यही आज का हमारा मुख्य संकल्प है कि इसके बारे में आपको बताया जाए, सूचित किया जाए। और हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो चुकी है, इसके बारे में आपको आज सूचना देनी थी, इसलिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की। पूछा गया कि हमारे जैसे हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी है और ये एक तरीके का हम लोगों के लिए चैलेंज है। इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि आप जितने बड़े देश देखेंगे, विकसित देश देखिए, कोई भी विकसित देश है, जैसे आप अमेरिका को लीजिए, जैसे आप ब्रिटेन को लीजिए, जैसे आप
चाइना को लीजिए, जैसे आप रशिया को लीजिए, ये सब इनकी खुद की भाषाओं में, क्या रशिया जैसा देश या चाइना जैसा बड़ा देश क्या अंग्रेजी में संवाद करता है? क्या उनकी एक भाषा है, मैंडेरिन भाषा है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, डॉक्टर नौटियाल जी हैं, उनकी एक रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी उस रिसर्च को मान्यता मिलने वाली है। उस रिसर्च के हिसाब से हिंदी को अगर खड़ी बोलियों के साथ मिलाया जाए, जो हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, भोजपुरी है और ये सब, इनको अगर अवधी है, इनको जब मैथिली है, बहुत सारी भाषाएं, इनको सबको मिला के जब हम समूचे तरीके से देखेंगे तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी और इसके ऊपर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति जी को पत्र देना है, जिसके बारे में बात चली कि राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए, उस पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पत्र में अभी किसी भी आम आदमी को जोड़ा नहीं गया। उसमें सीधे सीधे जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, साहित्यकार द्वारा पूछा गया कि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी है और ये एक तरीके का हम लोगों के लिए चैलेंज है। इस संस्था का उद्देश्य यही है कि आप जितने बड़े देश देखेंगे, विकसित देश देखिए, कोई भी विकसित देश है, जैसे आप अमेरिका को लीजिए, जैसे आप ब्रिटेन को लीजिए, जैसे आप चाइना को लीजिए, जैसे आप रशिया को लीजिए, ये सब इनकी खुद की भाषाओं में, क्या रशिया जैसा देश या चाइना जैसा बड़ा देश क्या अंग्रेजी में संवाद करता है? क्या उनकी एक भाषा है, मैंडेरिन भाषा है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, डॉक्टर नौटियाल जी हैं, उनकी एक रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी उस रिसर्च को मान्यता मिलने वाली है। उस रिसर्च के हिसाब से हिंदी को अगर खड़ी बोलियों के साथ मिलाया जाए, जो हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, भोजपुरी है और ये सब, इनको अगर अवधी है, इनको जब मैथिली है, बहुत सारी भाषाएं, इनको सबको मिला के जब हम समूचे तरीके से देखेंगे तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी और इसके ऊपर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति जी को पत्र देना, जिसके बारे में बात चली कि राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए, उस पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पत्र में अभी किसी भी आम आदमी को जोड़ा नहीं गया। उसमें सीधे सीधे जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सबको जोड़ा जा रहा है, ताकि सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ बुलंद हो, उसके बाद हम लोगों के बीच में एक विचारधारा के रूप में हिंदी आए। क्योंकि 1834 में लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पर आए थे, तब हिंदी हमारे यहाँ थी, तब संस्कृत हमारे यहाँ थी, हम इसी भाषा में संवाद करते थे और इसी में ही हमारा कार्यकाल चलता था। पर हुआ क्या, उन्होंने ये चीज़ सोची कि अगर हमें भारत पे असली में कब्जा पाना है तो हमको भारत की विचारधारा को बदलना पड़ेगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। उस सिस्टम के चलते उन्होंने वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में ये बयान दिया कि भारत को अगर हराना है तो उसकी विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा, और उस विचारधारा को तोड़ने का षड्यंत्री ही ये कॉन्वेंट स्कूल है, जिसका शिकार हम सब हुए। मैं भी कभी उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उससे निकाला गया और आज मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना। उसका कारण ये है कि इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। आज इंग्लिश पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ है कि इंग्लिश अकेले पूरे वर्ल्ड की भाषा नहीं है। अगर ये होता तो मुझे इंग्लिश जानने के बाद मुझे चाइना और रशिया में समस्या नहीं पैदा होती। और दूसरे देश के लोग अगर अपनी भाषा का सम्मान कर सकते हैं और अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। हिंदी के सम्मान के लिए ये हम सब लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई में सब लोगों को एक साथ आना है। ये संगठन ही एक अभियान है जिसको हमने आगे 1 वर्ष इसको हुआ है और आप सबके सहयोग से ये बहुत आगे बढ़ रही है। अभी 32 देशों में है और ईश्वर ने चाहा तो ये विश्व के सभी देशों में होगी। और इसके साथ हम इसमें ये प्रयास भी कर रहे हैं कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी संगठन होगा जो भाषा के आधार पर विश्व में गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड बनाएगा कि सबसे बड़े स्तर पे ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन होगा।